नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे गीता का 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक दैवीय प्रकृति के और दूसरे आसुरी प्रकृति के। पहले मैं दैवीय प्रकृति के प्राणियों के विषय में बताता हूँ। मन से पवित्र, भय रहित, ध्यान में मगन, इंद्रियों का दमन करने वाले, दानशील, एकाग्रचित वाले, हवन यज्ञादि करने वाले, वेद पुराणों का श्रवण एवं अध्ययन करने वाले, भगवत भक्त, परमपिता परमेश्वर का कीर्तन करने वाले, तपस्वी, कष्ट सहकर भी निज धर्म से कभी विचलित न होने वाले, सत्य वचन बोलने वाले, हिंसा से दूर रहने वाले, दूसरे की पीड़ा को अपनी ही पीड़ा समझने वाले, शत्रु का भी हित करने वाले, कर्म भाव से पृथक मन को स्थिर रखने वाले, किसी की भी निंदा न करने वाले, दयावान, शास्त्रों के अनुसार आचरण करने वाले, तेजस्वी, क्षमावान, शरीर और मन से पवित्र, अहंकार रहित तथा देश भाव न रखने वाले प्राणी दैवीय प्रकृति के होते हैं। इसके विपरीत पाखंडी, अहंकारी, अभिमानी, दूसरों के सक्षम, स्वयं को धर्मात्मा कहने वाले, क्रोधी, कटु वचन बोलने वाले, अज्ञानी प्राणी आसुरी प्रकृति के होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जिन प्राणियों की दैवीय प्रकृति होती है वे भवबंधन से सदैव मुक्त रहते हैं, और जो प्राणी आसुरी प्रकृति के होते हैं वे सांसारिक विषयों, भोग विलास तथा दुष्टता में लीन रहते हैं। इन दोनों प्रकार की प्रकृतियों में दैवीय प्रकृति मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाती है और आसुरी प्रकृति वाले प्राणियों की आत्मा भटकती रहती है। हे अर्जुन, तू दैवीय प्रकृति का है, अतः शोक ना कर। हे कौन्ते, दैवीय प्रकृति के प्राणियों की प्रकृति को मैंने विस्तार से समझाया है, लेकिन आसुरी प्रकृति के प्राणियों की प्रवृत्ति का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। अब मैं आसुरी प्रकृति के प्राणियों के विषय में विस्तार से बताता हूँ। हे अर्जुन, आसुरी प्रकृति वाले प्राणियों में उचित अनुचित कार्यों के निर्णय की क्षमता नहीं होती। वह ना तो मन से निर्मल होते और ना ही शारीरिक शुद्धि पर वह ध्यान देते हैं। आसुरी प्रकृति के प्राणियों का मानना है कि यह संसार आश्रय रहित, मिथ्या और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। इसलिए यह संसार केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा और क्या है इस संसार में। ऐसे प्राणी अपने मस्तिष्क में यह भ्रम पालकर मंद बुद्धि वाले हो जाते हैं। ऐसे प्राणी सबका अपकार करने वाले, कुकर्मी और जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे दंभी, मान, पद से युक्त, कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त संसार में भ्रमण करते हैं। इस प्रकार वह मृत्यु के समय तक मनोविकारों से ग्रस्त होकर सांसारिक भोग विलासों से बंधे रहते हैं और इन्हें ही सांसारिक आनंद की परिपूर्णता मानते हैं। आशा की डोर से बंधे हुए काम क्रोध के परायण होकर वैसे भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय, धोखा, फरेब तथा छल कपट द्वारा धन एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं को एकत्रित करने की चेष्टा करते हैं। हे पार्थ, आसुरी प्रकृति के प्राणियों के मन में यह धारणा बलवती होती है कि आज मैंने नीति या अनीति से जो धन या अन्य वस्तुओं का संग्रह किया है उसमें मैं धनवान हो गया हूँ। कल और धन अथवा मूल्यवान पदार्थों का संग्रह करूँगा। मैं अपनी हर इच्छा और मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही तो जन्मा हूँ। जो प्राणी अपने मन में यह विचार लाता है कि आज मैंने अपने एक शत्रु को मार डाला है और आने वाले कल में मैं अपने अन्य शत्रुओं का भी संहार करूँगा, मैं ईश्वर द्वारा दिए गए ऐश्वर्य को भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। मैं हर प्रकार की सांसारिक सिद्धि से परिपूर्ण, बलवान एवं सुखी हूँ। मैं बहुत सा धन संचय करके धनवान हो चुका हूँ। मेरा परिवार भी बहुत बड़ा और समृद्धिशाली है। मेरे समान कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि मैं सर्वसंपन्न हूँ। मैं यज्ञ और दान करके काफी सुखी हो जाऊंगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ऐसी ही आसुरी प्रकृति के प्राणी तरह तरह के भ्रम अपने चित्त में पालकर अज्ञानी हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुष मोह और विषय भोगों आदि में आसक्त होकर नरक की यातना भोगता है। ऐसे ही प्राणी अपने आप को श्रेष्ठ मानकर घमंडी हो जाते हैं। वे झूठी शान, मान, धन और मर्यादा के मद से युक्त होकर शास्त्र विधि रहित नाम मात्र के हवन तथा यज्ञों द्वारा यजन का पाखंड करते हैं। हे अर्जुन, ऐसी आसुरी प्रकृति का प्राणी अपने बल, शौर्य, अहंकार, काम, क्रोध, मोह और विषय विकारों से लिप्त होने के कारण मुझ परमात्मा से विमुख रहता है तथा मेरे साथ द्वेष की भावना रखता है। मुझ परम तत्व को भूलकर वह अन्य प्राणियों को पीड़ित भी करता है तथा अनैतिक कर्मों में लिप्त रहता है। इसलिए हे अर्जुन, ऐसे पापी और दुराचारी प्रकृति के प्राणियों को मैं बारंबार
आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, उन्हें नीच से नीच योनि में उत्पन्न करता हूँ। ऐसे प्राणी जन्म जन्मांतर तक आसुरी योनियों को ही प्राप्त होते हैं। हे कौन्ते, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं। ये तीनों प्राणी की आत्मा तक का नाश कर देते हैं। जो प्राणी इन तीनों से विमुख होकर अपनी मुक्ति के लिए सदाचरण करता है और जो परमपिता परमात्मा को तत्व से जानता है, वही मेरे दिव्य धाम का अधिकारी होता है। ऐसा प्राणी बार बार सांसारिक प्रपंचों में नहीं पड़ता, क्योंकि वह तो मुझे ही प्राप्त होता है, और जो मुझे प्राप्त होता है वही बैकुंठ का सच्चा अधिकारी होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी शास्त्र की विधि को त्याग कर सद्वचन का आचरण नहीं करता और अपनी इच्छा के अनुसार ही कर्म करता है तथा शुभ अशुभ कर्मों में भेद नहीं कर पाता, ऐसा प्राणी न तो कभी सुख पाता है और ना ही सिद्धि को प्राप्त करके परम गति पा सकता है, क्योंकि शास्त्रानुसार कर्म करने से ही प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है।